आज का टॉपिक 11 ऐसे आई ओपनिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में है जिन्हें अगर आपने गहराई से समझ लिया तो आपकी कई सारी उलझनें अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। ये एक 100% ट्रूथ है कि कोई किसी को तब तक मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर से आवाज ना उठे कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, सेम उसी तरह से अगर आपको एक बारीक सा तिनका मिल जाए तो हो सकता है आप भी डूबने से बच जाएं। तिनके की तरह की सपोर्ट आपके सीनियर्स, आपके भाई बहन, आपके सपोर्टिव, आपके कलीग्स, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त या आपके स्पाउस कोई भी हो सकता है, या हो सकता है आपके कोई गुरु हो जो आपको इसी तरह के किसी तिनके की जैसी सपोर्ट दे दे और आप उसी तिनके की सहायता से डूब जाने से बचकर उबर जाएं और सक्सेस अचीव करें और अपनी मंजिल को हासिल कर जाएं। आइए अब हम चलते हैं उन 11 आई ओपनिंग कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने जो आपके लिए एक तिनके की तरह की बहुत अच्छी सपोर्ट साबित हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, Do not build a prison for yourself with the opinion of others towards your life. Listen to yourself. यहाँ इस बात को कहने का मतलब है अपनी लाइफ का किसी भी तरह का डिसीजन लेने से पहले अगर आप दूसरों की सुनते हैं तो उनकी बातों पर ही ना जाएं, अपना भी माइंड लगाएं। आप अपने दिमाग से सोचिए कि आप अपने बारे में क्या सही समझते हैं। दूसरे की बात सुनिए लेकिन फाइनल डिसीजन अपने माइंड से लीजिए। आपका दिल क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है, उसे सुनिए। दूसरों की बातें सुनिए जरूर, दूसरों से सलाह मशवरा भी कीजिए, लेकिन अपनी लाइफ का डिसीजन आप अपने मन से लीजिए। आपका दिमाग क्या कहता है आप उसको सुनिए। आप दूसरों से सलाह लीजिए, दूसरों से डिस्कस करिए, दूसरों से एडवाइजेस भी लीजिए, बट ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। आप अपना दिमाग लगाइए और अपनी लाइफ का डिसीजन अपने आप लीजिए। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है, It's not the age that makes you mature, it's the responsibility. यहाँ इस लाइन का मीनिंग है कि ये एज फैक्टर नहीं है जो आपको मैच्योर बनाता है, ये जिम्मेदारियों का एहसास है जो आप में मैच्योरिटी लेकर आता है। अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग्स में आप ये ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि जिस इंसान ने अपने बचपन से ये जिम्मेदारियां उठाई हो उसका स्वभाव और उसका व्यवहार उतना ही गंभीर और मैच्योर दिखाई देता है। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग सिर्फ परिवार की ही जिम्मेदारियां उठाने से नहीं है। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझ होने से मतलब है कि आपको ये पता हो कि आपकी वर्थ क्या है, आप समाज में क्या योगदान दे रहे हैं, आप देश के लिए क्या कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के लिए कितने प्रोटेक्टिव हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं, अपने आप के लिए क्या कर रहे हैं, देश का एक अच्छा नागरिक बनने के लिए आप क्या कर रहे हैं। आपने जो काम अपने हाथ में लिया है क्या आप उसे सही समय पे पूरा कर पा रहे हैं, क्या आप अपने आप को, अपने होने को जस्टिफाई कर पा रहे हैं। ये जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत जरूरी है और जितनी कम एज में आपके अंदर ये समझ आ जाती है उतनी ही जल्दी आपके अंदर मैच्योरिटी भी आने लगती है। थर्ड पॉइंट इज व्हेन यू वांट टू गिव अप रिमेम्बर व्हाई यू स्टार्टेड। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जनरली ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग एक बड़ा सा टारगेट बनाकर की डायरेक्शन में वर्कआउट तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वो पीछे हटने लगते हैं। वो इधर उधर की बातें बनाकर अपने लक्ष्य से दूर जाने की कोशिश करते हैं ताकि वो इन मुश्किलों का सामना करने से बच सकें। मोस्टली कंफर्ट जोन में रहने वाले लोगों को इस चीज का सामना ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि उन्हें आराम पसंद होता है, और जैसे उन्हें स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है वो खुद को एक फेलियर के जैसे फील करने लगते हैं। और सेम इसी मोमेंट पे हताश और निराश होने के बदले आपको सेम वही मोमेंट्स याद करने चाहिए जब आपने इस डायरेक्शन में चलने का डिसीजन लिया था, जब आपने अपना टारगेट फिक्स किया था। फोर्थ पॉइंट है, पीपल वोंट सी योर स्ट्रगल, दे विल सी ओनली योर सक्सेस। अगर आज आप एक सक्सेसफुल इंसान बन चुके हैं तो आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप एक समाज में दर्जा रखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आपके स्ट्रगल के दिनों को भूलकर आपकी आज की चमक दमक को याद रखते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये आपकी किस्मत है कि आज आप इस मुकाम पर हैं, लेकिन इस किस्मत के पीछे आपने कितनी मेहनत की, कितनी स्ट्रगल की, कितने निराशाजनक दिनों का सामना किया,
उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं और ना वो इसे जानना चाहते। आपकी आज की सक्सेस के पीछे आपका 10 टाइम्स का फेलियर कोई नहीं देखता, लेकिन अगर आज आप सक्सेसफुल हैं तो लोगों को इससे मतलब नहीं है कि आप 10 टाइम्स फेल भी हुए थे। सो फोकस्ड रहिए सक्सेसफुल होने के लिए। 5th पॉइंट है डेवलप कंट्रोल ओवर योर एडिक्शंस। इसका मीनिंग है आपको जिस भी चीज की लत है आप उसे कंट्रोल में लाइए। वो किसी भी चीज की लत हो सकती है, नशे की, सोशल मीडिया की, बहुत ज्यादा टीवी देखना, बहुत ज्यादा मोबाइल पर गेम्स खेलना, सिगरेट, शराब, ड्रग्स या और किसी भी तरह का अगर आपको एडिक्शंस है तो आप उसे कंट्रोल में लाइए। अपनी हेल्थ को वैल्यूएबल बनाकर चलिए। अपने प्रीशियस टाइम को फुली यूटिलाइज करिए। उन सभी एडिक्शन से अपने आप को दूर रखिए जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपकी हेल्थ को और आपके टाइम को वेस्ट करते हो। अपनी हैबिट्स पे कंट्रोल रखिए और अपनी लाइफ का एक मोटिव बनाकर आगे बढ़िए। 6th पॉइंट है बी केयरफुल व्हाट यू टेल पीपल। अ फ्रेंड टुडे कुड बी एन एनिमी टुमारो। रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा अक्सर देखा गया है कि कभी कभी हम जब इमोशनली काफी वीक होते हैं तो हमें एक दोस्त की जरूरत होती है और हम अपनी लाइफ के कुछ डार्क सीक्रेट्स कुछ ऐसे दोस्तों से शेयर कर जाते हैं जो शायद नहीं करने चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जो बात आप तक है वो सिर्फ आप तक है। अगर वो बात आपसे बाहर जाती है किसी और के पास तो आप नहीं गारंटी ले सकते कि वो बात सिर्फ उन तक रहेगी। इसलिए अपनी बातों को अपने तक रखिए और सिर्फ देखभाल कर ही उन दोस्तों से अपनी कुछ डार्क सीक्रेट्स बातें शेयर करिए जिन पर आप पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकें। पॉइंट नंबर 7 बी क्वाइट बट नोटिस एवरीथिंग। कई बार हम जब किसी नई जगह पर जाते हैं या किसी नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं या किसी ऐसी मीटिंग को ज्वाइन करते हैं जहां हमारे लिए सभी अननोन है और आपको उस कंटेक्स्ट का इतना ज्यादा मालूम नहीं है, तो बेटर रहेगा कि कुछ टाइम के लिए आप वहां पे ऑब्जर्व करिए, नोटिस करिए, साइलेंट रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वहां पर कौन क्या किस डायरेक्शन में बोल रहा है। सो बेटर रहेगा किसी भी न्यू प्लेस पे, किसी भी न्यू ऑर्गेनाइजेशन में या किसी ऐसी मीटिंग में जहां सभी अननोन हो और टॉपिक के बारे में आपको ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, तो आप पहले ऑब्जर्व करिए, सब नोटिस कीजिए और लोगों के बिहेवियर को और उनकी बातों को समझने की कोशिश करिए और कुछ देर के लिए शांत रहिए। और जब आप अच्छे से अकोमोडेट हो जाएं, जब आप माहौल को अच्छे से समझ जाएं कि कौन क्या बोल रहा है और उस बात का क्या मतलब है, तब पूछे जाने पर ही अपना ओपिनियन दीजिए। कोशिश करिए कि अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो बीच में इंटरप्ट ना करें, लेकिन अगर आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा हो तो ये बात कहना न भूलें, सॉरी टू इंटरप्ट यू, और फिर अपनी बात कहें। आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है आप उसके ऊपर एक ऑब्जर्वेंस रखिए। जरूरी नहीं है कि उस पर रिएक्ट करना, बट यू शुड रिमेन अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स। पॉइंट नंबर 8 है समटाइम्स यू नीड टू चेंज द डायरेक्शन। पेशेंस इज नॉट ऑलवेज अ ऑप्टिमल वे। इसका मतलब ये है कि कभी कभी हम जिस डायरेक्शन में अपने सारे एफर्ट्स लगा रहे होते हैं वो जरूरी नहीं है कि उतना फ्रूटफुल रहे। अक्सर ये देखा गया है कि अपने करियर पाथ में हम एक टारगेट डिसाइड करते हैं और अपने टारगेट को पाने के लिए उस पे बहुत एफर्ट्स लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत आगे तक जाने के बाद, यानी कि बहुत से एफर्ट्स कर लेने के बाद भी हमें सक्सेस अचीव नहीं होती, तो ऐसे में सिर्फ मेहनत करते रहना या पेशेंस रख के बस लगे रहने में कि एक दिन गॉड इसे जरूर देखेंगे, श्री कृष्णा ने कहा था कर्म कर फल की चिंता ना कर, तो हम सिर्फ कर्म किए जा रहे हैं और हमें हमारे कर्म का फल ही नहीं मिल रहा, किसी तरह का कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। तो यहाँ ऐसे में बहुत ज्यादा पेशेंस बना के रखने की जरूरत नहीं है। देन इट्स अ टाइम टू गिव इट अ चेंज योर डायरेक्शन, change your context, change your subject matter, or maybe change your line. अपनी लाइन को बदलिए, अपने सब्जेक्ट मैटर को बदलिए। जिस चीज पे आप वर्क कर रहे हैं हो सकता है कि वो डिमांड में हो ही नहीं, आपको अपनी डायरेक्शन में कुछ चेंज करना चाहिए। हो सकता है जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो रास्ता आपके लिए सही ना हो, आप किसी और रास्ते के लिए बने हो, और जिस दिन आप अपने सही रास्ते को पकड़ लेंगे हो सकता है आप स्पीड अप कर जाएं और जल्दी सक्सेसफुल हो जाएं। पॉइंट नंबर 9 इज
Your salary is a trap they give you to forget your dreams. This point really is a thought-provoking point. एक बहुत ही सोचने का पॉइंट है ये। अगर आप एक ड्रीमर हैं, अगर आप में स्टैमिना है, अगर आप में कैपेबिलिटीज है और फाइनेंशियली भी आप इतने साउंड हैं कि आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं, तो अपने ड्रीम्स को चेज करिए। जॉब को फाइंड आउट करके कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश ना करिए, बिकॉज जॉब से आप किसी दूसरे के ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं। सो बी अ ड्रीमर एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग साइड बाय साइड, और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के वे आउट के ऊपर जल्दी से जल्दी सोच विचार करना शुरू कीजिए। पॉइंट नंबर 10 है, टू मच ट्रस्ट समटाइम किल्स यू। दिस इज रियली अ ट्रूथ। किसी पर भी इतना ट्रस्ट करने से पहले उसकी जजमेंट जरूर कर लीजिए। प्रोफेशनल लाइफ में ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई आपका अपना नहीं है। ऑल आर योर कॉम्पिटिटर्स। तो आप अपने सीक्रेट्स, अपनी कंपनी के सीक्रेट्स, अपने डिपार्टमेंटल सीक्रेट्स अपने तक रखिए। किसी पर भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने से बचें। रियली यू नेवर नो हु विल बैक स्टैब यू। पॉइंट नंबर 11, देयर इज नो सक्सेस विदाउट सैक्रिफाइस एंड विदाउट सैक्रिफाइस देयर इज नो सक्सेस। आपको सैक्रिफाइसेस करना ही होगा इफ यू वांट टू गेट सक्सेसफुल इन योर लाइफ। सैक्रिफाइस ऑफ योर फैमिली टाइम, sacrifice of your leisure, sacrifice of your entertainment time. Sometimes you can say sacrifice of your social life up to an extent. Your friends zone. You have to sacrifice all the things. और इन sacrifices के साथ साथ आपको struggle करना होगा, मेहनत करना होगा, अपने वर्क को टाइम देना होगा और अपने टारगेट के लिए आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। अगर आप इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं और अपने इन सभी सैक्रिफाइसेस को करने के लिए रेडी हैं, देन सक्सेस इज योर्स। These 11 points have changed my life miraculously और इसीलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। आई होप ये 11 पॉइंट्स आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चेंज तो जरूर लाएंगे। If you have any doubt, if you have any query or if you have any advice, please write down in the comment section and share it among your colleagues and friends. Thank you for your valuable time.